Hello everyone, I Sanjeev Bajaj, father of Shreya Bajaj. Shreya Bajaj has joined this class as a repeater. Initially she was student of some other institute, but somehow she could not got a seat in medical college, so she decided to repeat. And when it was decided to repeat, the first thing was what were the drawbacks in the earlier coaching. So that coaching makes a lot of difference. So when consulted with some other students, senior students who got good marks, they referred us, you go to RK sir, he is the best authority for chemistry in Aurangabad. Accordingly, we came to sir, and after discussing with sir, he assured me that time, she can do, you have to join the classes immediately. Though we were very late, he said, I will take care of everything. I will take care of physical, organic, inorganic, no issue. But you join the classes and I assure you she will score good marks. Accordingly, we joined the classes and really जे काही सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे ती करत गेली आणि सरांनी तिला एक मॉरल बूस्ट केलं की तू हे काम करू शकते किंवा तुला हे इथे याप्रमाणे जर तू अभ्यास केला तर तुला काही अशक्य असं नाही आहे. That was the thing, and even after completing the topic, जरी त्या टॉपिक मध्ये काही परत प्रॉब्लेम आले, सरांना विचारलं की सर हा मला टॉपिक डिफिकल्ट जाते, सो ही सेड ओके नो इश्यू, आप ये बैच में ज्वाइन कर लो, वो बैच में मेरे एक टॉपिक चल रहा है. सो लॉट ऑफ अल्टरनेटिव्स वेयर देयर कि एक टॉपिक कहीं आपका डिफिकल्ट है तो आप वो दूसरी बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो. बहुत बार क्या होता है कि हम जब क्लासेस लगाते हैं तो ऐसा होता नहीं है, एक बैच में एक टॉपिक खत्म हो गया, वापस वो टॉपिक पढ़ाने के लिए कब आएगा और टीचर के पास उनको ये नहीं होता है. और जब अकेला स्टूडेंट होता है तो टीचर भी बोलता है छोड़ दो यार, कर लेगा ये. सो दैट वाज नॉट द इशू विद दिस इंस्टीट्यूट. एक भी टॉपिक अगर आपको नहीं आ रहा है तो सर ने उन बच्चों को किसी ना किसी बैच में एडजस्ट करके पढ़ाया है. अपार्ट फ्रॉम कि बैच भी नहीं है, लेकिन अगर मेरे बच्चे को ये नहीं आ रहा है तो उन्होंने पर्सनली केबिन में बच्चों को सिखाया है. सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग ऑफ सर कि हर बच्चे के लिए उतनी मेहनत लेना. नहीं तो आजकल हम ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आर जस्ट कमर्शियल इन माइंड. हो गया नहीं हुआ मेरा फीस तो मिल गया. बाद में वो बच्चों को पूछते भी नहीं है कि तुला काय येतं है नहीं येतं है. यहाँ वैसा नहीं था. यहाँ सर का हर बच्चों के तरफ ध्यान था. इवन दो लॉकडाउन वाज देयर, बच्चों की फिजिकल क्लासेस बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी सर ने कुछ बच्चों को बुलाए, कुछ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया. ऑनलाइन पढ़ाते समय भी बच्चों ने जो कुछ भी डाउट पूछा उनको अलग से स्पेशल, ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, ठीक है तुमको मैं वापस से सिखाता हूँ, कैसे बताना है, कैसे पढ़ना है बताता हूँ. ये एक बहुत बड़ी बात है. और दूसरी बात थी कि बच्चों से इतने सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा के लिए फ्रॉम एन नंबर ऑफ बुक्स उन्होंने खुद ने मेहनत किया. कहाँ से बुक्स कलेक्ट किया आई डोंट नो, बट एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेयर अपीयर्ड, स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया. उसकी वजह से भी उनका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ गया. पेपर सॉल्व करने के बाद में उसका डाउट क्लियरिंग सेशन भी बहुत ज़रूरी था कि भाई आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया है तो वेयर यू आर रॉन्ग, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक यू हैव कमिटेड, वेदर इट इज़ अ मतलब कंसेप्चुअल मिस्टेक और देयर इज अ सम रीडिंग एरर इन योर व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर. सो रीड करने में भी बच्चे कभी कभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, एक आधा वर्ड छोड़ देते हैं जिसकी वजह से उनका इम्पोर्टेंस आंसर गलत हो जाता है.
तो वो सारी चीज़ें भी सर ने बच्चों को एक्सप्लेन करी कि तुम्हारी इस क्वेश्चन में क्या गलती हुई। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी नाइस इशू। और इतना सब केयर करने के लिए मैं सर को मन से थैंक यू देता हूँ। एंड आई विल डेफिनेटली जब भी जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा आई विल रेफर कि नहीं, आपने आर के सर को ही ज्वाइन करना चाहिए। इट्स माई वेरी फ्रैंक एंड फर्म ओपिनियन।